नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आगामी 15 दिसंबर को सीटेट का पेपर है, हम लोग कैसे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ हो, चाहे ईबीएस हो, चाहे सीडीपी हो। इस सीरीज में मैं आपको ईबीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और सभी लोग साथ में जुड़े रहेंगे। जैसा यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप उद्यान या पार्क में हैं। कहाँ पे है आप? पार्क में है और भूकंप आ गया। अब पार्क में है और भूकंप आ गया, अब सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? अब पार्क में है और क्या आ गया? भूकंप आ गया, तो आप कौन सी सुरक्षा की नीति अपनाएंगे? चारों ऑप्शन में, इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि जब भी भूकंप आए वो क्या करना है, खुले मैदान में रहना चाहिए, न वहां आसपास आपके घर मकान हो और न ही पेड़ हो। अगर पेड़ है वो भी गिर जाएंगे, मकान है वो भी गिर जाएंगे, उसके नीचे दब जाएंगे, इसलिए खुले स्थान पर रहना चाहिए। ये बात सही है। निकटतम इमारतों में भाग जाइए, इमारत में भाग जाना गलत। निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो और निकट कर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए पार्क से, ये भी गलत। ये तीनों बातें गलत है, केवल एक ही बात सही है, इमारतों से दूर जो है खुले स्थान पे रहना चाहिए। सबसे सुटेबल और सबसे सही आंसर आपको मिला। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंग जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के पेड़ों की छाल से और चावल के रंगीन पेस्ट से बनाए जाते हैं, वो पेंटिंग बनाना निहित है। निहित मतलब उसमें समाहित है, उससे बनते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मधुबनी, सही बात है। मधुबनी पेंटिंग होती है और मधुबनी पेंटिंग जो है कहां पे है? यह बिहार के मधुबनी जिले में है। यह बिहार के मधुबनी जिले में है, मधुबनी जिले में है। और यहां पे जो है क्या करते हैं लोग, इसी तरह से त्योहारों के अवसर पर, उत्सव पर, त्योहार के अवसर पर चित्र बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, चाहे वो दीवार पर करे या रंगोली करे, इस तरह से चित्रकारी को हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। बरली नहीं होगा, कलमकारी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आएगा ए, जिसे कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर अगला, फुलकारी, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे भोज्य पदार्थ जो एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किए जाते हैं। पौधों के समान भाग से प्राप्त किए जाते हैं। पहला सेव, गन्ना तो तना से होता है, अदरक खुद तना है, गाजर क्या है? जड़ है, सेव जो है फल है, तो एक फल है, तना है, जड़ है। हरी मटर तने से मिलता है, जीरा तने में से मिलता है, चना तने से मिलता है, गेहूं तने से मिलता है। ये एकदम सही ऑप्शन मिलेगा। ये तीनों चीजें क्या मिलती हैं? तने से मिलती हैं। ये तीनों चीजें तने से मिलती हैं। ये तीनों चीजें कहां से मिलती हैं? तने से मिलती हैं। पालक, जीरा, आलू। पालक तो जो है झाड़ छीड़ है, जीरा है, आलू तना है, पत्ता गोभी ये पत्ती है, पत्ता गोभी जो है ये पत्ती है। सेव, टमाटर, टमाटर जो है तने से मिलता है, अदरक खुद तना है, खुबानी, ये सब। इसका ऑप्शन जो आएगा आपको बी ऑप्शन मिलेगा, जो उसके तने के पार्ट से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नीचे दिए गए घटनाओं में निम्न से अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, क्रम बताइए। इनका क्रम बताना।
नदी के जल की गंध, अच्छा इसमें सही गलत है, गंध और अम्लता रंग प्रभावित हो रही है। अच्छा, अम्लता और गंध और रंग प्रभावित हो रही, किसके कारण हो रही है, कारण बताइए। यहां पे है हानिकारक रसायन की अधिकता छोड़े जाने के कारण। अधिक हानिकारक रसायन की अधिकता छोड़े जाने के कारण क्या हो रही है, नदियां प्रभावित हो रही है। तो डी के बाद ए आएगा। फिर जल में जलीय जीव जीवित रहते हैं, ठीक है, जीवित नहीं रह सकते, और ये व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, डेड हो गई है, कोई काम नहीं आता। तो इसका आएगा डी। डी के बाद ए बी सी, डी ए बी और सी। पहले उसमें रसायन खतरनाक पदार्थ जाएंगे, और खतरनाक पदार्थों में से ही उसमें क्या होगा आपको, एक मिनट, खतरनाक पदार्थों में से ही आपको क्या होगा, ये अम्लीयता आएगी। और जहां एसिडिटी होती है, अम्लीयता जिस जल में होती है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो जितने जीव जंतु हैं क्या हो गए, मरने लगेंगे। तो इसका आपको दिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित कौन सा पौधा प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, यानी जो है बीजों द्वारा उगाया जाता है, बीजों द्वारा उगाया जाता है। कौन सा ऐसा है जो उसका प्रवर्धन बीजों द्वारा उगाया जाता है। देखो, गन्ना जो है तने द्वारा होता है, आलू जो है तने द्वारा होता है, तो ये तो नहीं होगा। चावल जो है बीज होता है, गेहूं की बीज होता है, ओटम्स की बीज होती है। ये तीनों के जो उगाए जाते हैं, किससे उगाए जाते हैं, बीज से उगाए जाते हैं, बीज से प्रवर्धन है। गुलाब जो है तने से उगता है, गन्ना जो है तने से होता है, आलू जो है तने से होता है, गेहूं गन्ना चावल, चावल जो है बीज से होता है। तो अगर आपसे बीज से पूछा हुआ है तो इसका ऑप्शन आएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। इसका ऑप्शन आपको मिलेगा बी। बी में क्या है, आपको चावल गेहूं और ओट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, प्रवर्धन से, बीज से बनते हैं। अगला देखिए, क्योंकि घर में रोटियां बनती हैं, सभी के घर में रोटी बनती है। तो रोटी कैसे बनती है, पहले गेहूं होता है, गेहूं से आटा बनता है, ऐसे गेहूं, गेहूं से आटा, आटा को फिर गूंथते हैं, नहीं ये नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य है जहां पीबी सिंधु संबंधित है। पीबी सिंधु कहां से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और हरियाणा का भोजन क्या है, रोटी चावल आलू और पराठा। यहाँ का जो चावल है का भोजन है आलू चावल और पराठा है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर अगला, A has two sisters. A की दो बहनें हैं। A है, इसकी दो बहनें हैं B और C। ये बहन है, ये भी बहन है, और ये भाई है। ये बहन है और ये भाई है, ठीक है ना। ये जो है भाई है, B और C क्या है, बहन है, ठीक है। A का D पति है, ठीक है, A का D पति है। अच्छा ऐसे लिखो, A है कि दो बहनें हैं B और C, ये बहन है और ये भाई है। A की दो बहनें हैं
बी और सी। ए का पति है डी, डी जो है पति है। ए की दो बहनें हैं बी और सी। हो सकता है ये भाई हो सकता है ये बहन भी हो सकता है, या भाई हो सकता है, कुछ भी हो। इसकी दो बहनें हैं। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियां हैं, बी और सी की लड़की हैं। तो डी से इससे क्या संबंध है? देखो ये इसका पति है और ये इसकी साली हो गई, और साली की लड़की इसे क्या कहेगी? अंकल कहेंगे। साली की जो लड़की कहेगी क्या कहेगी? अंकल कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी वायु के द्वारा फैलने की संभावना होती है? हवा के द्वारा जो हल्का होता है वो क्या होता है? फैल जाता है। हवा के द्वारा कौन फैलता है? जो हल्का होगा वो उड़ के चला जाएगा। सूरजमुखी ये फैलता नहीं है, इसका बीज होता है, और इसके बीज से क्या हम निकालते हैं? हम आयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं। आक मदार ये हल्का होता है, और ये हल्का होता है और हवा में उड़ जाता है, और हवा में उड़ जाता है। ठीक है। आम सॉलिड होता है, ये नहीं है। जेंथियम ये भी नहीं है। ये जेंथियम जो है एक प्रकार का पौधा है, इस जो मांसाहारी पौधे के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से इसका आपको आएगा आक। आक ऐसा पौधा है जो क्या होता है? उड़ता है। अब यहां पे है, आपके घर रोटी बनती है, तो रोटी कैसे बनती है? आटे से बनती है। आटे को गूंथते हैं, फिर गोलियां लोइया बनाते हैं, फिर उसे सेकते हैं। ये क्रम पूछ रहा है, कैसे क्रम होगा ये पूछा है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है इंग्लिश में और ये हिंदी में है कि एक दुकानदार से गेहूं लेते हैं और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का क्रम चुनाव करिए। यानी गेहूं से हम रोटी कैसे बनाते हैं, ये पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया आपको दिखाना है। यहाँ पे कौन कौन से होता है, तो देखो हम क्या करते हैं। पहले गेहूं होता है, गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। आटा को गूंथते हैं, और गूंथने के बाद क्या करते हैं? उससे लोई बनाते हैं, और लोई को क्या करते हैं? रोटियां बनाते हैं। रोटी, और फिर इस रोटी को सेकते हैं, सेकेंगे। ये क्रम है रोटी बनने का। तो पहले गेहूं लेंगे, उससे आटा बनाएंगे, आटा लाके गूंथेंगे, फिर छोटी छोटी ऐसे लोइयां बनाएंगे, और फिर इसको बेल करके ऐसे बड़ी सी रोटी बनाएंगे, फिर इसको आग पर क्या करेंगे? सेक देंगे। ये इसका क्रम है, ऑर्डर है। देखो एक पात्र में आटा लेंगे, ठीक है, आटा गूंथेंगे, रोटी सेकेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे। तो गेहूं का आटा बनाएंगे, ये पहले होना चाहिए ना। देखो यहां पर गेहूं का आटा बनाएंगे, सही बात है। फिर आटा हो गया, तो एक पात्र में आटा लेंगे, आटा गूंथेंगे, गूंथे गए आटे से पेड़े बनाएंगे, और फिर रोटियां सेकेंगे। सबसे सुटेबल वाक्य आपको ये आया है जो ऊपर दिखाया गया है। सबसे सुटेबल आंसर आपको यही मिला। यहां ऊपर लिखा हुआ है गेहूं है, गेहूं से आटा, आटा से गोलियां बनाएंगे, गोलियां से क्या करेंगे? उसमें और रोटी बनेगी, और रोटी से क्या करेंगे? हम सेकेंगे। ठीक, तो इसका आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद, इसे कहते हैं फर्टिलाइजर। ये केमिकल होता है, यह रसायन होता है, केमिकल होता है। और खेत में जो खाद होता है मेन्योर कहते हैं इसे। मेन्योर जो होता है हरी खाद, जैसे जैसे इसमें हरी खाद, गोबर की खाद, ठीक है,
कंपोस्ट खाद, ये सब जो होते हैं खाद होती है। ये क्या करता है कि ये जो फर्टाइल है उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन ये क्या करता है, रसायन जो करता है मिट्टी को अनफर्टाइल करता है, अनउपजाऊ करता है। यह अनउपजाऊ करता है, अनफर्टाइल करता है, लेकिन ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अनफर्टाइल नहीं करता सॉइल को। तो यहां कहता है खाद जैव निम्नीकरण है, ठीक है, ये डिविजेबल होता है। खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, सही बात है। खाद में मृदा को सूक्ष्म रंध्र बनाते हैं, यह भी सही है। खाद की बड़ी मात्रा आवश्यकता होती है, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। जब हम हरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें रसायन की खाद की क्या जरूरत है? जब जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो डी यहां से निकाल देंगे। अगर डी निकालेंगे, देखो ये खत्म हो जाएगा और यहां पर ए बी सी सही होगा। और ए बी सी का मतलब आपको जो ऑप्शन आएगा कौन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 12, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों पर भ्रमण करना चाहते हैं। कहां पे? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी जो है कहां से निकलती है? देखिए उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। यहां से उत्तराखंड से निकलेगी और इधर पश्चिम बंगाल में होती हुई चल के गिर जाएंगे। यह यहां से उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तराखंड में मैदानी भागों में, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो ये जो शहर है यह है हरिद्वार। हरिद्वार, इसके बाद है कानपुर, कानपुर के बाद है वाराणसी, वाराणसी के बाद है आपका जा करके कोलकाता, कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल, अरे वहां पे बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं और फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे। हालांकि कोलकाता जो बसा हुआ है, कोलकाता यह हुगली नदी पर बसा है। कलकत्ता हुगली नदी पर बसा है, लेकिन गंगा जो है वहां से होके जाती है और आगे जो है आपको जाएंगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा और उधर से ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं और दोनों के मिलन को हम क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो हरिद्वार से निकलती हुई कानपुर, वाराणसी, कोलकाता। देखो यहां से कोलकाता है, कानपुर है, वाराणसी है, तीनों सिटी यहां पर बना। देखो हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी से। भुवनेश्वर पुरी ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर पुरी उड़ीसा में है और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। प्रयागराज ये गंगा नदी पर है, गंगा और यमुना का, सरस्वती का जहां मिलन होता है वो प्रयागराज है। तो सबसे सुटेबल वाक्य आपको मिलेगा कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये अगर आप गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं तो इस तरह से आपको मिलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं में मूसला जड़ नहीं होता, इसमें जो होता है झखड़ा जड़ होता है। झखड़ा जड़ कैसे होता है? जैसे गेहूं है तो ऐसे, इसमें मेन रूट आर absent, मेन रूट आर absent, तो ये तो है नहीं। धनिया में मूसला जड़ होता है, धनिया में मूसला जड़ होगा जब धनिया की लाते हैं पत्ती, ऐसे धनिया की पत्ती लाते हैं तो उसमें देखते हैं एक मेन जड़ होता है और ऐसे होते हैं, इसी को कहते हैं मूसला जड़, मेन रूट। झखड़ा जड़ गाजर में नहीं होता है, ये खुद एक जड़ है, गाजर खुद। बांस में जो है ये क्या है? एक प्रकार की घास है, बांस जो है एक प्रकार की घास है। तो इस तरह से आपको जो आंसर मिलेगा वो धनिया, धनिया में क्या है? मूसला जड़ है। धनिया में जो जड़ है उस जड़ का नाम है मूसला जड़। मूसला जड़ जो है कार्डन में टैप रूट कहते हैं, टैप रूट है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा जीव सांप, कछुआ और गिरगिट, ये तीनों जो है रेप्टाइल ग्रुप के हैं। रेप्टाइल ग्रुप के हैं, रेंगने वाले हैं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं, रेप्टाइल ग्रुप के हैं, रेंगने वाले जीव जंतु हैं। तो इसमें देखो मेढक एम्फीबियन प्राणी है, इसे कहते हैं उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी का मतलब होता है कि यह जल और स्थल दोनों पर रहता है, इसे कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन प्राणी वो होता है जो जल और स्थल दोनों पर होता है। छिपकली यह रेप्टाइल ग्रुप का है, यह इसी ग्रुप का है, रेप्टाइल ग्रुप का है। चमगादड़ पक्षी है जो उड़ता है, और मछली ठीक है ये पानी में तैरती है, ये रेप्टाइल ग्रुप का नहीं है, पानी में ये फिशिंग करती है, तैरती है। तो इसका जो रेप्टाइल ग्रुप का आएगा छिपकली आएगा। छिपकली क्या है? रेप्टाइल ग्रुप का है, जो दीवारों पर आपके चलती रहती हैं। कह रहा है ये सवाल है, निम्नलिखित में पेंगुइन का एक अभिलक्षण गुण नहीं पूछा हुआ। पेंगुइन पाई कहां जाती है? ये ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, यह ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। अगर पृथ्वी ऐसा है, ये भूमध्य रेखा है, यहां पे ध्रुव है, पोल है, तो ध्रुवों पर पाई जाती है पेंगुइन, ठीक है, ध्रुवीय भालू। तो पेंगुइन क्या होता है कि यहां पे ध्रुवों पर क्या होती है? ठंडी खूब पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ठीक है, ठंडी पड़ती है। ठंडी क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पे बर्फ की सिल्लियां हैं। तो बर्फ की सिल्लियां हैं, ठंडी के समय आप क्या करते हैं? ज्यादातर कपड़े पहनते हैं, बाल रखे रहते हैं, और आपका फैटी बॉडी फैटी होता है। जितना आपका बॉडी फैटी होगा उतना कम ठंडी लगेगा, और जितने दुबले पतले रहेंगे हमारी तरह उसमें ठंडी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें फैटी कम है। तो इनके देखा इनकी त्वचा मोटी होती है, फैट होती है, शरीर पर बहुत वसा होता है। हाँ, यह उसको ठंडी से सुरक्षा करती है, ठंडी से सुरक्षा करती है, ये ठंडी से सुरक्षा करती है। तो जितना फैटी होगा बॉडी में उतना आपको ठंडी में तो आराम रहेगा, लेकिन गर्मी के सीजन में आपको परेशानी होगी। तो ये तो सही है, हमें नहीं पूछा हुआ। उनके शरीर धारा रेखी है, वे अपना रंग, हाँ सही है। पेंगुइन देखेंगे तो ऐसे धारा रेखी होता है, ये भी है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये नहीं करते।
ये जो काम करते हैं, ये काम ये नहीं करता है। ये काम पेंगुइन नहीं करता है। जो अपना रंग बदलते हैं वो ऐसे जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, या तो शिकार करते हैं या तो फिर क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो अपने शिकारी को पकड़ते हैं वो उसी रंग के हो जाते हैं। या आर्मी के लोग देखते हैं वही कपड़े पहनते हैं जो वहां पे घास फूस रंग होते हैं, इससे कि हमारे दुश्मन को दिखाई न पड़े। इस कारण से ऐसा होता है। तो ये आसपास के वातावरण के साथ, जैसे आपको छिपकली है, मेढक है, शेर है, ये सब क्या करते हैं, जिस स्थान पर रहेंगे, जैसा वातावरण है उसी के अनुसार उनका स्किन चेंज हो जाएगा। अगर उनका स्किन चेंज हो जाएगा तो वहां पे देखने पर लगेगा कि घास फूस है, और घास फूस है तो अब वो दुश्मनों से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा जो है अपने दुश्मनों से बचने के लिए करते हैं, दुश्मनों से बचने के लिए करते हैं, अपने दुश्मन से बचने के लिए ऐसा वो रंग करते हैं। जबकि पेंगुइन में यह गुण नहीं पाया जाता। तो सबसे सुटेबल सही यह है, पेंगुइन जो है एक मेमल्स है, और जितने भी मेमल्स होते हैं वो अपना वातावरण के अनुसार रंग चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, मानव है, ऐसा नहीं है कि जो है जहां पर वातावरण है वैसा ही दिखाई पड़े। तो ये आपको थे 15 क्वेश्चन का हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। और ऐसे ही आप ईबीएस के लिए जुड़े रहिए, और फिर हम आपसे मिलेंगे डेली जो है 9 बजे मिलते हैं। और 9 बजे आप तैयार रहिए सीटेट की तैयारी के लिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।